हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हमें देखने वाले हैं कि रीट मेंस लेवल 1 का जो पेपर हुआ था 25 फरवरी 2023 को, उससे संबंधित हम जिक्र करने वाले हैं। हम देखेंगे कि किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन आए थे, ताकि आप जब रीट पात्रता परीक्षा या फिर रीट मेंस का एग्ज़ाम दो तब आप को पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन था कि मानहेरा टिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र है, तो इसका उत्तर था प्राकृतिक गैस। सेकंड क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है, तो वह आपकी डाडी थी। सो कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, तो आपकी अवधि होगी। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई, कब की गई? 1958 में की गई। महिला चित्रकारों कमला एवं इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो आपके नाथ द्वारा से संबंधित है। कुंभलगढ़ तथा गोगोंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है आपकी बोराट कहलाती है। सातवां क्वेश्चन है बेली कृष्ण रुक्मणी का रचनाकार है कौन? ये पृथ्वीराज राठौड़ है। आठवां क्वेश्चन है स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती है, तो आपके सिर होगा। नौवां क्वेश्चन है चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पे लगता है, आपके झालरापाटन होगा। बीकानेर के निकट समरा स्थल को किसने आपके जो कर्मस्थली बनाया था, तो आपके जाम्बू जी ने बनाया था। कला प्रेमी साउंट सिंह किस प्रांत के शासक थे, तो किशनगढ़ के थे। रामस्वरूप किसान दरो कहानी संग्रहणी है, तो ये आपके धान कथावां। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, तो किसने की थी? आपके त्रिलोक चंद्र माथुर ने की थी। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद में किस शासक के मजहब को कम कर दिया, तो आपके मानसी। 15 क्वेश्चन है कि मैजाबाद बनाया गया, तो आपकी कोठारी नदी पे बनाया गया है। 16 क्वेश्चन है कि कृष्ण कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी, तो वह आपके उदयपुर थी। बिसल देवरासु किन बहत्तरों काव्य है, तो प्रेम काव्य। राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्न में से किससे संबंधित था, कि जैन धर्म से है। 19वां कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो बूंदी में मनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जहर पीर, तो आपकी गोगा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन, तो उदयपुर होगा। आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है, तो इसका होगा ब्रज सेंसुरी होगा। गणेश सभ्यता ये आपकी तंब्र युगीन थी। 24वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है, तो आपकी अनारक्षित नहीं है। मारवाड़ की पनादाई किसे कहा जाता है, गोरादाई को कहा जाता है। मुकुंदरा के पानी कौन से जिलों में विस्तृत है, तो झालावाड़ और कोटा में है। 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन फड़ वाचन से संबंधित आपके भूपे हैं। 28वां क्वेश्चन है कि रखड़ी और टोटी है, तो ये आपके महिलाओं के गहने हैं। चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर के अंदर माता कौन थी, आपके भोज परमार थे। 30वां क्वेश्चन है भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है, तो इसका मुख्य उद्देश्य घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना है। 31वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 या अधिक वर्ष है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है, तो आपका साक्षर कहलाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनास नदी का उद्गम होता है खमनोर के पहाड़ी से होता है। ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित आपके बेंगू से। हाड़ुते बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जब है, तो आपकी कोटा बूंदी में बोली जाती है। तो राजस्थान लोक साहित्य री तीट हरजस का ही है, तो ये आपके लोकगीत है, यानी हरजस के आपका लोकगीत है। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था, तो आपका मंडन था। बरखान क्या, तो ये के रेत के टिल्ले हैं। कतेतर गदरी पोथी ओल्यूरी अख्याता रचनाकार है, तो कौन? आपका नेम नारायण जोशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है, तो स्थानांतरित कृषि है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ कब? 1972 में होता है। काली मृदा जानी जाती है, तो रेगुन मिट्टी के नाम से जानी जाती है। जसनती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिन है, तो कत्रेसर में है। अरावली श्रृंखला का जो उच्चतम शिखर है, तो गुरु शिखर है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धुलकोट कहा जाता है, तो आड़ को कहा जाता है। राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई कब? 2010 में लागू की गई। राजस्थान में रामकथा के आधार पर रामायण सिरेना सो आख्यान काव्य कौन लिखियो, तो मेहुर जी गोदारा। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? कहाँ पे? आपके जैसलमेर बाड़मेर में है। यानी मेन तो ये आपके जैसलमेर में है और इसका कुछ भाग है बाड़मेर में भी है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है, तो कि कौन सी है? एक सालर घास नहीं, क्योंकि इसके अलावा सेवन है, कराड़ है, दामन घास पाई जाती है। निम्नलिखित में कौन संत से नहीं है, तो कौन सा? ये आपके सौत्री माता मंदिर रोपी विश्व में नहीं है। ठीक है। अब चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है, तो आपकी अवनालिकाएं कहलाती है। 51वां क्वेश्चन है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड सत्र का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होते हैं? आपकी BEEO होता है। इसके अलावा राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष एक होता आपके 2012-13 में था।
प्राथमिक स्तर पर RT अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षण पद कितना है? 30 है। राजीव गांधी फिनटेक ये आपकी कहाँ पे है? जोधपुर में था। विद्यालय प्रबंधन समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो कितने होने चाहिए? तो 3/4। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का पालन करना चाहिए? तो मूर्त से अमूर्त। 57 नंबर क्वेश्चन है कि RSIC को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया? तो 1961 में दिया गया। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो आपकी निशानेबाजी से। राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी जो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से? तो फुटबॉल से। अजय सिंह शेखावत इनके भारोत्तोलन से संबंधित है। यानी ये आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। और उसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प चुनिए। अधिगम क्या है? तो आपकी सक्रिय प्रक्रिया है। 62वां है कि दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है? जो राजस्थान से है। तो कौन है? आपकी कैप्टन शिवा चौहान है। राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया? तो नौकायन में लिया था। राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? तो आपके 4 आते हैं। राजस्थान RT अधिनियम से कितने भाग व कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कितने भाग है? 10 भाग और 29 धाराएं हैं। दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप अवार्ड दिया गया? तो किसको दिया था? डॉक्टर कीर्ति पार्टी को दिया गया था। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन थे? आपके वुडरो विल्सन थे। बीबी जरीन का मकबरा कहाँ पे? आपके धौलपुर में। राजीव गांधी डिजिटल योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? 2013 और 2014 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? तो आपके बीकानेर में है। राजस्थान में मिशन निर्यातक वनों को आरंभ किया गया। कब किया गया? आपकी 29 जुलाई 2021 को। ऑपरेशन सरदावा का संबंध किससे? आपके सीमा सुरक्षा बल। जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में 2024 तक नल का पानी उपलब्ध कराना है। सरसों अनुसंधान आपकी भरतपुर शहर में है। और ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित उन्हें परिभाषित किया जाता है। तो उन्हें अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में। राजस्थान राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को आयोजित किया गया। तो कहाँ पे? उदयपुर में आयोजित किया गया। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के किस आपकी सूरतगढ़ में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में अवनी लेखरा द्वारा जो पदक जीते गए, कितने? 2 जीते गए थे। शैक्षिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो सरल से जटिल। जोधपुर में राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया? तो 1965 में किया गया। राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य कौन सा है? आपकी घूमर है। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल में यानी उदयपुर में स्थित है। हाल में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस जिले में स्थित है? तो आपकी जैसमंद में है। राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो आपकी 6 से 14 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव जालौर जिले का शुभंकर है? तो आपके भालू या फिर हरिंच। ऑस्ट्रो हिंद 22 का आयोजन स्थल था। तो कहाँ पे था? आपके महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में था। अगर एक उच्च विद्यालय प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के पद स्वीकृत पद होंगे? तो 5 के होंगे। प्रख्यात धार्मिक स्थल है अंबिका माता का मंदिर तो किस जिले में? आपके उदयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो गर्म करने पर आपका जो प्लेटिनम तार का चमकना। मेरा भाई का जन्म हुआ था कहाँ पे? कुड़की गाँव में हुआ था। उसके अलावा जो इंग्लिश के क्वेश्चन था ये चीज़ जिसमें आपके 93 का ऑप्शन था आपके ए था और 94 था उसका सही ऑप्शन क्या था? आपके ए था। उसके बाद आपके 95 नंबर क्वेश्चन था कि रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि जो प्रोथ्रोम्बिन संक्रियन को रोकता है तो आपका हिबेरिन होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए तो आपका कौन सा था? ए था। 97 का सही ऑप्शन क्या था? आपके सी था। और अब 98 यानी गणित से संबंधित है जिनका सही ऑप्शन सी यानी 7 था। 99 क्वेश्चन कि एटलस पर्वत ये आपके अफ्रीका में है। रेखिक युग्म के कोणों का योग तो 180 होता है। ठीक है।
और 101 इसका सही ऑप्शन ए था। 102 था, इसका सही ऑप्शन लेफ्ट था। 103 नंबर क्वेश्चन था कि निम्न में से राजस्थान से पहले व्यक्ति जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो आपके बलवंत सिंह मेहता थे। और 104 का सही ऑप्शन 42 डिग्री था। और 105 नंबर क्वेश्चन था कि राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं, तो आपके मुख्यमंत्री दिलाते हैं। 107 नंबर क्वेश्चन है कि गोविंद ने राम को जगवाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, तो इसमें परिणार्थक है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की यानी बेचने की सुविधा देता है, तो आपके राजसी को है। और 108 का सही ऑप्शन था आपके 100। और 109 का सही था ऑप्शन ए यानी ग्लूकोज से पारिवारिक अम्ल, CO2 और जल। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी, इसमें कौन सी क्रिया है, तो आपकी पूर्वकालिक है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो आपकी गंगा नहीं है। निम्नलिखित में किसका उपयोग उपचयन अनुमापन रिडोक्स अनुमापन रिडोक्स अभिक्रिया में प्राथमिक मानक के रूप में किया जाता है, आपकी K2 CR2O7। 80 के निकटतम आबादी संख्या कौन सी, आपकी 79 थी। 114 नंबर क्वेश्चन था कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो आपकी ए में। 115 का यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका स्वयं होगा, तो नियत होगा। 116 इसका सही ऑप्शन आपके डी होगा। 117 यानी निम्न से कौन सा कागज फ्लेनल बोर्ड के पीछे चिपका रहता है, तो आपकी रेगमाल कागज होगा। 118 क्वेश्चन था कि विद्यार्थियों के अधिगम के कमजोर क्षेत्र की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है, तो आपके इसका ऑप्शन सी होगा, यानी निदानात्मक परीक्षण होगा। और 119 का सा द्रिकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है, तो मानसिक विकार और मंद विद्यार्थियों के लिए होती है। जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का सत्र एक समान हो उसमें निम्न से किस गुण का अभाव होता है, उसमें विभेदकारिता का होता है। और 121वां क्वेश्चन था आपका बी था। और 122 का था उसमें डी था। और 123 था उसका सही ऑप्शन था आपके ए था। और 124 नंबर क्वेश्चन था इसका जो था आपके चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं आपके फलालेन बोर्ड कर लेता है। वाक्य की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है, तो आपकी ध्वनि समय विधि है। और 126 नंबर क्वेश्चन था कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों का गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप इसे दूर करने के लिए क्या करेंगे, तो शिक्षण विधि में सुधार करेंगे। 127 था यानी कि स्पीच मस्ट प्रिसीड, तो इसका रीडिंग और राइटिंग होगा। और 128 का था कि निम्नलिखित में से वर्गात्मक एवं युग्मत अभिकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री, तो आपकी ग्राफ होगा। 129 का था कि इसका सही ऑप्शन था आपके ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड था। 130वां क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है, तो आपकी कौन सी, आपकी एपिडायार्कोप। 131 जो आपकी रेटिंग विधि था। 132 है, इसमें कौन था, क्या था कि निम्न में कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है, तो आपके धार्मिक स्थान। और 133 का सही ऑप्शन था आपके ए यानी सहजकर्ता एवं अभिप्रेरक था। 134 है, तो इसमें निम्न से कौन सा परिक्रम परिचर्चा विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है, तो आपके सौरमंडल। 135 ये था कि विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण और अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। यानी कि जन्म के समय एक जन्मजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है, तो आपकी 25। किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित करते हैं, तो B.F. स्किनर। व्यक्तित्व व्यवसायता है जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, ये वाक्य किसका था, आपके कैटल का था। एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी है, बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर सकती है, तो ये इसको कौन सी विकलांगता है, तो इसकी थी आपकी डिस्ग्राफिया थी। निम्न में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रवृत्ति के लिए सही नहीं है, तो आपके ए सुसंगठित व्यवस्थित एवं सार्वभौमिक तत्वों का एकीकरण। 141 क्वेश्चन था का IEP का पूर्ण रूप है, तो इसका सही ऑप्शन था आपका ए इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। बच्चों में व्यक्तित्व विभिन्नता के कारण क्या आपके वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वैशिष्ट सूची से व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समाज तंत्र है, तो आपका प्रतिगमन होगा। 144 का था निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण बाह्य बैटरी की, तो ये आपके था अलेक्जेंडर का पास परीक्षण था। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो ये आपके पावलोक और कबूतर का गलत। पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना, तो इसका था आपका डिजिटल पुस्तकालय।
147 का था कि रेडियो तरंग कौन सी होती है आपकी बेहतर वायरलेस होती है। जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं तो आपके लिंक्ड होते हैं। LUMI ये आपका किसका उदाहरण है तो आपके सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। MS वर्ड में कंट्रोल प्लस अगर आप बराबर की जो की का प्रयोग करेंगे तो ये किसके लिए किया जाता है आपकी सबस्क्रिप्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। तो आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद जय भारत।